हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पेट फॉर योर हाउस में आपका स्वागत है। इसकी जो हम वीडियो लेकर आए हैं टिक एंड फ्लीज प्रॉब्लम पे है। जैसे आप सभी को मालूम है कि बरसात के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। बरसात के दिनों के साथ साथ इन दिनों में टिक्स एंड फ्ली जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा। और इसके अलावा अगर हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है जब आपके डॉग को ज़ख्म हो जाए तो उसके बीच में कीड़े पड़ जाते हैं। समटाइम आपने देखा होगा, जिसके कारण मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड जो है घबरा जाते हैं। तो मैं ये वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आया हूँ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे एक्सपर्ट्स मिस्टर मयंक के थ्रू है। उन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए एडवाइस दी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो भी आपको मेडिसिन या और चीज़ें बताऊंगा ये सारी डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू ही बनाई गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार आप ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ क्या है कि अगर ये सिर्फ वीडियो मैं अगर बोलूं, अगर आपके घर के पास कोई डॉक्टर नहीं है या आपसे बहुत ज़्यादा दूर डॉक्टर है तो आप इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। मैगोटेक्स फ्लीज कहते हैं इसे, मैगोटस फ्लीज। मैगोटस फ्लीज में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे डॉग होते हैं जिसके पहले क्या होता है कि ज़ख्म हुए होते हैं या टिक्स के कारण ज़ख्म हो जाते हैं, जिससे उनके बॉडी पे रेडिश आ जाती है। रेडिश के साथ फंगल इन्फेक्शन होने के कारण जो है उसके ज़ख्म ज़ख्म के ऊपर लाइक मक्खी वगैरह बैठनी शुरू हो जाती है। और उसमें क्या है कि मक्खी अपने फ्ली दे देती है, जिसके कारण उसके ज़ख्म बढ़ते जाते हैं और वो धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने डॉग को प्रिवेंट कीजिए। लाइक जितना हो सके आप स्ट्रीट डॉग से दूर रखिए, क्योंकि अगर आपके कोई भी नियर बाय स्ट्रीट डॉग है जिसके टिक्स वगैरह हुए हैं और वो सडनली आपके डॉग को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे क्या होता है कि वो एक इन्फेक्शन का रूप धारण कर लेते हैं। इन्फेक्शन से क्या है कि टिक्स इन्फेक्शन से उसके जो है ज़ख्म बढ़ते हैं। ज़ख्म बढ़ने के कारण उसके जो है धीरे धीरे कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले क्या है कि आप भी घबरा जाते हो और आपका डॉग भी घबरा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पेशेंस बनाई रखिएगा उस टाइम पे। तो अगर आपका डॉग घबराता है तो उसमें क्या है कि उसके सीधे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल मैंने सही कहा, उसके लीवर डिसऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है एससी लॉक। हाँ जी, बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ, एससी लॉक ज़रूर लेकर रखनी है। सबसे पहले आपने एससी लॉक देनी है, वो अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ आप दे सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, साथ में आपको उसको लिक्विड देना है जितना जल्दी हो सके। और डॉग को साथ में सप्लीमेंट ज़रूर देने, लाइक मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम। ये जितना दोगे उतनी जल्दी ही वो रिकवर करेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हम अगली बात करते हैं, जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके जिस पार्ट में डॉग के ज़ख्म हुआ है, जिस पार्ट में कीड़े पड़े हैं, उसको हाइड्रोजन से क्लीन करना है। फ्रेंड, बिल्कुल हाइड्रोजन आपके कोई नियर बाय पेट मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने हाइड्रोजन जहाँ पे हुआ है उसके ज़ख्म पे, जहाँ पे कीड़े पड़े हैं वहाँ पे डाल देने। हाइड्रोजन से क्या है कि जो कीड़े सभी बाहर आ जाएंगे। या उसके साथ आप एवरमिक्टन सॉल्ट आता है, वो इंजेक्शन होता है, एवरमिक्टन भी आप दे सकते हो। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप उसका भी यूज़ कीजिए। जब आपने क्लीन कर लिया तो जब आपने उसके ऊपर क्लीन कर लिया है, आपने हाइड्रोजन या एवरमिक्टन डाल दिया है, तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है एम्प्टाबैक के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें स्प्रे भी होती है, पाउडर भी होते हैं। आप वो यूज़ कर सकते हो ताकि कोई भी आपके डॉग के नियर बाय कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। और ये आपने ध्यान रखना कि कोई भी आप घर में, लाइक अगर आपका रूम में रहता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप कहीं बाहर आउटसाइड एरिया में रहता है डॉग, अगर आपके घर के बाहर आप बांधते हो लाइक गेट पे या कोई बाहर रूम में,
तो आपने क्या करना, उस पर कोई चीज़ डाल देनी है जिससे उसके जख्म वाला साइड जो है कवर अप हो जाए, ताकि कोई भी मक्खी मच्छर उसके ऊपर ना बैठे। जितने इसके ऊपर मक्खी बैठेगी वो उतना ही डेंजरस होता जाएगा, उतने ही उसके कीड़े बढ़ते जाएंगे, जख्म बढ़ते जाएंगे। तो क्या है कि इसमें अगर बात करते हैं डॉग के जो जख्म बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान मक्खी का होता है। मक्खी से क्या होता है कि वो अपने फ्ली देने शुरू कर देती है, जिससे जख्म और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो आपका डॉग है, सपोज टू भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो आउटसाइड एरिया में रहते हैं, लाइक अगर हम बात करें कोई खेतों में रहता है, जैसे हमारे पंजाब की बात करें, कोई घर जिनके घर के पास बाहर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस होने के कारण क्या है कि डॉग जो आपका वो झाड़ियों में बैठता है, जिसके कारण उसके रैशेस और इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस समय आपने क्या करना कि आपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके, और डॉक्टर जो होता है उसको इंजेक्शन यूज़ करेंगे या कुछ भी है। अगर सपोज टू भी अगर जख्म हुए हैं तो मोस्टली एवरमिक्टिन सॉल्ट यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं, बट वो सब कुछ आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही करना है फ्रेंड। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, आपने अपने डॉक्टर के एडवाइस के साथ कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं, 3 कैटेगरीज हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो वो आपके डॉक्टर आपको बेटर वे से सजेस्ट कर सकते हैं कि कितने ml इंजेक्शन है, या प्लीज़ उसके लिए आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, या आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है इंजेक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है, कितनी देनी है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपको डॉक्टर ही बेटर वे से बता सकते हैं कि उसकी जो कंसिस्टेंसी कितनी हो। और इसके अलावा अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो समटाइम डॉग और बिच के मेन पार्ट के पास भी जो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, रेडिश होना शुरू हो जाता है। उसके बीच में आपने क्या करना है, एक लिल्फिन नाम की ट्यूब आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, लिल्फिन नाम की ट्यूब है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे उसके रेडनेस वाला एरिया, ये मोस्टली क्या होता है कि बिच के या डॉग के मेन पार्ट के पास हो जाता है, तो आप वो ट्यूब यूज़ कीजिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सकें। मैगोटोसिस से क्या होता है कि फ्रेंड उसके रेडिश जो उसके जब पार्ट होता है, उसको जख्म को भरने में टाइम लगता है। जैसे उसके कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों के बाद क्या है कि जब आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करते हो उसका उतना ही जल्दी वो कवर अप करेगा। अगर हम बात करें कि ये होता कैसे है, तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी डॉग है, अगर उसकी ब्लडी स्किन है, सपोज टू भी अगर कोई स्किन में इन्फेक्शन हो रही है, तो ब्लडली जहाँ पे ब्लड होता है डॉग के, जो है आप जानवर लाइक मक्खी हो गया, मक्खी वगैरह क्या करती है, उसको फ्ली देना शुरू कर देती है, अपने एग दे देती है। उससे क्या है कि जख्म बढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ, उससे जख्म बढ़ते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसके बीच में कीड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे टाइम में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जब क्लीन करके उसके ऊपर पाउडर यूज़ कीजिए, ताकि उसका जो है रेडनेस कम हो सके और उसके जख्म बिल्कुल कम हो जाएं। जब ये होता है तो उससे क्या है कि आपके जो डॉग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाएगी, और जो आपका डॉग है काफ़ी केयरफुली, मैं अगर बोलूं कि आप एक अच्छा डॉग अपने घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हो, और आपका डॉग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके नियर बाय कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं अपने डॉक्टर के साथ आपके जो है बात करा दूंगा। इसके अलावा कोई भी मेरा फ्रेंड डॉग लेना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरी जो एक कल ही खबर आई थी, मेरे डॉक्टर साहब हैं कोई दिल्ली में, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला था कि झोला शॉप ने एक डॉग दिया। मेरी कस्टमर से भी बात हुई थी, बट ड्यू टू प्राइवेसी मैं क्या है कि कस्टमर ने मुझे मना किया था कि वो बिल्कुल उस चीज़ के बारे में मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला था कि उसने झोला शॉप से लिया था कॉकर स्पैनियल फ्रेंड्स। उसको जाते ही डॉग को दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए, जिसके कारण जो है सडनली डॉग की डेथ होगी। ये सेकंड और थर्ड डे के बीच में ही डॉग की डेथ होगी। रीज़न क्या था कि डॉक्टर का कोई भी अगर आप डॉग कहीं से लेते हो तो डॉक्टर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जानना चाहता है, ठीक है फ्रेंड। अगर 40 डे से ऊपर है, डॉग का इंजेक्शन लगा होना चाहिए। अब इवन उन्होंने 40 डे से ऊपर डॉग दिया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इंजेक्शन का कार्ड दिखाइए। इवन इन्होंने कार्ड तक नहीं प्रोवाइड किया उनको, जिसके कारण क्या है कि डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने
किसी कलीग से बात कराई, फिर उसने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो ट्रीटमेंट उसका, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बिल्कुल बचने वाली कंडीशन में नहीं थी, तो जिसके कारण उस डॉग की डेथ हो गई। सो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, ऐसे लोगों से बचिए जितना हो सके, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आई डोंट नो अबाउट दैट कि आप ऐसे लोगों पे कैसे यकीन कर रहे हो फ्रेंड। अगर आप कोई भी लगा लीजिए, कोई अच्छा जेन्युइन ब्रीडर है ना, वो हमेशा अपने डॉग को आपको प्रॉपर टेक केयर बताएगा, उसके बारे में हर चीज़ गाइड करेगा। बट अगर इनकी बात करें तो इनको खुद को नहीं मालूम होता कि इनका डॉग कहाँ से आ रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि ऐसे लोगों से बचिए जितना हो सके। देखिए, ये आपको लालच दे रहे हैं, हर चीज़ के लिए आपको उकसा रहे हैं कि ताकि इनका क्या मोटिव क्या कि बिज़नेस, बिल्कुल एक फ़ेक बिज़नेस कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है इनके पल्ले, एक फ़ेक बिज़नेस है। सो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से बचिए जितना हो सके। तो आई होप मैं तो यही बोल सकता हूँ आपको कि आपको एक अलर्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको लगे आप इससे पूछिए, आप ज़रूर क्रोकोडाइल से आप एक बार ज़रूर पूछिए कि हाँ जो तूने कॉकर स्पैनियल दी है वो कहाँ से ली है या कैसे, इसको खुद को नहीं मालूम होगा, ये खुद आगे पता करके ही आपको बताएगा। ये इनकी शुरू से थ्योरी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से बचिए प्लीज़ फ्रेंड, मेरी प्लीज़। अगर आज नहीं समझे तो क्या है कि आने वाले टाइम में आपको कोई नहीं समझा सकता। सो फ्रेंड बने रहिए और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, आपका अपना चैनल है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।